हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, जिसमें हमें ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 63 के कुछ लीक इमेजेस मिली हैं, जिसमें हमें एंजल मिरस इरेज्ड होता हुआ दिखाई देता है। तो यार मांगा चैप्टर 62 में हमने देखा था कि मिरस मोरो से फाइट करता है ताकि गोकू सेंजोविन खा के हील हो सके या फिर डंडे उसे हील कर दे। तो यार लीक इमेजेस के फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि गोकू हील हो चुका होता है और वो अब मोरो के सामने खड़ा होता है मोरो से फाइट करने के लिए। और फिर गोकू अपने ओमन फार्म में आ जाता है और मोरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन मोरो गोकू के सभी अटैक को डॉज करने लगता है और गोकू को फिर से नॉक कर देता है। और फिर यार तभी मोरो मिरस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए, ताकि वो उसकी पावर को भी कॉपी कर सके। लेकिन मिरस मोरो को अपनी पावर और एबिलिटी को कॉपी करने से रोक देता है अपनी एंजल स्टिक की मदद से। और फिर मिरस मोरो पर एक एनर्जी अटैक करता है अपनी एंजल स्टिक की मदद से मोरो के राइट हैंड के क्रिस्टल पर, जिससे कि मोरो दूसरों की पावर को कॉपी ना कर सके। और अब मिरस मोरो के दूसरे क्रिस्टल को भी तोड़ देता है और फिर मिरस अपनी एंजल पावर को इंक्रीज करने लगता है। और फिर मिरस के नेक के चारों तरफ एक एंजल हैलो आ जाता है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं गोकू से फाइट करते समय। और फिर वहाँ विश और मिरस भी आ जाते हैं और फिर मिरस बिना कोई टाइम वेस्ट किए मोरो की तरफ बढ़ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए। और जैसे ही मिरस मोरो की तरफ आगे बढ़ता है वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है, मिरस धीरे धीरे गायब होने लगता है। और फिर मिरस मोरो के हेड पर एक अटैक करता है अपने फिस्ट से और मोरो के क्रिस्टल को तोड़ देता है और उसके अदर हैंड के क्रिस्टल को भी ब्रेक कर देता है। और फिर मोरो बहुत ही तेजी से पीछे गिरने लगता है। ऐसा लगता है कि मिरस ने मोरो के एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी को खत्म कर दिया है, ताकि वो फ्यूचर में किसी की भी एबिलिटी को कॉपी ना कर सके। और अब मोरो काफ़ी ज़्यादा वीक लगने लगता है मिरस के अटैक के बाद। और यार फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मिरस धीरे धीरे इरेज्ड हो रहा होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। गोकू मिरस को देखकर शॉक में होता है कि मिरस इरेज्ड हो रहा है। और फिर मिरस गोकू को एक स्माइल पास करता है और कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि विश ने मिरस को एंजल के लॉ को ब्रेक करने से क्यों नहीं रोका। जरूर इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट रीज़न होगा। तो यार आपको क्या लगता है विश ने मिरस को एंजल के कोड ब्रेक करने के लिए क्यों नहीं रोका। गोकू के सामने ही मिरस इरेज्ड हो चुका होता है और अब गोकू शॉक में खड़ा होता है, उसकी बॉडी से एक ऑरा निकल रही होती है। ऐसा लगता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट के फाइनल फॉर्म पे पहुंचने वाला है और ये सब विश और मिरस खड़े होकर देख रहे होते हैं। और यार ये पार्टिकुलर मूवमेंट हम पहले भी देख चुके हैं ड्रैगन बॉल जी में, जब फ्रीजा क्रिलिन को खत्म कर देता है तब गोकू अपने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यार हो सकता है कि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में चला जाए, क्योंकि यार मिरस गोकू के सामने ही खत्म हो जाता है और यार ये गोकू को ट्रिगर करेगी उसको अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने के लिए। तो यार आपको क्या लगता है, क्योंकि यार बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि गोकू ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं, और विश ने मिरस को क्यों नहीं रोका। और यार क्या सच में मिरस इरेडिकेट हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक प्लान था गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गोकू किसी से भी जल्दी ही अटैच्ड हो जाता है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। तो यार आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ एक और नए ड्रैगन बॉल वीडियो में। बाय बाय टू ऑल माय ड्रैगन बॉल फैंस।